नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सावन सोमवार की। आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज ही श्रावण शुक्ल चतुर्थी तिथि भी है। ऐसे में आज सावन सोमवार और विनायक चतुर्थी का विशेष संयोग बना है। वैसे तो सावन सोमवार को महादेव की आराधना की जाती है, लेकिन आज के मौके पर भक्तों का महादेव के साथ ही गणपति बप्पा की पूजा करना बेहद फलदायी माना जाता है। ऐसे में आज सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सावन के तीसरे सोमवार को आज भद्रा भी लगी है और विनायक चतुर्थी का भी शुभ अवसर है। अगर कहा जाता है कि चतुर्थी व्रत कोई भी श्रद्धालु रखता है तो भगवान गणेश की पूजा श्रद्धालु अगर करता है तो महादेव प्रसन्न होते हैं। शिव परिवार और भक्तों के लिए आराधना के लिए आज का दिन सबसे अहम है। सावन के तीसरे सोमवार पर देश भर के मंदिरों में पूजा के लिए श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। उज्जैन से हमारे साथ संवाददाता विशाल जुड़ गए हैं लाइव। विशाल, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लग जाता है। आज सुबह से ही हम देखते हैं जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और आज सावन का तीसरा सोमवार है। क्या तैयारियां हैं और क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं क्योंकि सुबह भस्म आरती हुई, बाबा महाकाल का आज विशेष श्रृंगार भी किया गया है। इस तरीके से जो सावन का जो तीसरा सोमवार है और पीछे आप देख पा रहे हैं बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए इस द्वार से प्रवेश कर रहे हैं। सावन की रिमझिम फुहार चल रही है और इस फुहार के बीच भीगते हुए श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आज कहीं न कहीं तीसरे सोमवार की अगर बात की जाए तो तड़के 2:30 के समथिंग जो है बाबा महाकाल के मंदिर के जो पट खुले उसके बाद से स्वस्ति वाचन और अन्य पूजन के बाद में ही बाबा की भस्मारती हुई। उसमें विशेष रूप से बाबा को श्रृंगार किया गया, पूजन किया गया, अर्चन किया गया, नैवेद्य अर्पित किया गया। उसके बाद अभी दध्योदक आरती जो है उसका थोड़ी देर से होने वाली है और कहीं न कहीं लगातार जो श्रद्धालु आ रहे हैं बाबा के दर्शन लाभ ले रहे हैं। प्रथम सोमवार की अगर बात की जाए तो तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने बाबा महाकाल के दर्शन करे थे। साथ में ही द्वितीय सोमवार में 3 लाख के आसपास श्रद्धालु आए थे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। साथ में आज चूंकि सावन का सोमवार है, राजसी सवारी भी आज महाकाल की निकाली जाएगी। चंद्रमौलेश्वर के स्वरूप में बाबा महाकाल रजत पालकी में सवार होकर भक्तों को या उज्जैन की प्रजा को, श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए निकलेंगे। साथ में मन महेश के रूप में हाथी पर सवार बाबा विराजित रहेंगे। इसके साथ में ही तीसरे सोमवार पर गरुड़ के रथ पर जो है बाबा शिव तांडव स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे और विधिवत बाबा महाकाल की सवारी 4 बजे जो है यहाँ से निकलेगी। उसके बाद से परंपरागत जो मार्ग है उससे होते हुए रामघाट पहुंचेगी और वो नजारा अद्भुत होगा। हर बार की तरह इस बार एक विशेष थीम पर भी कार्य किया जा रहा है। प्रथम सोमवार को जिस तरीके से जो वैदिक स्वरूप में जो थीम बनाई गई थी उसके आधार पर वेद मंत्रों का उच्चारण हुआ था, उसके बाद दूसरी थीम जो दूसरे सोमवार को रही गई थी जिसमें लोक नृत्य जो मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के जो है लोक नृत्य है उनको प्रस्तुति दी गई थी। साथ में ही अब की बार अगर बात की जाए तो इस बार विशेष रूप से कहीं न कहीं जो बैंड है, पुलिस बैंड, आर्मी बैंड, इस तरीके से अनुशासन को संयमित करने के लिए जो बैंड है उस थीम पर अब की बार की सवारी निकाली जाएगी। बिल्कुल, लोक कलाकारों की भी हम देखते हैं छटा देखने को मिलती है। पिछली बार अलग अलग कलाकारों ने जो है अपनी प्रस्तुतियां दी थी। और आप बने रहिए उज्जैन। विशाल हमारे साथ, दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता मनोज जो है लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आप किस मंदिर में मौजूद है क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं शिव भक्ति देखने को मिल रही है। तस्वीरें दिखाइएगा, लोग किस तरीके से आज पूजा अर्चना कर रहे हैं क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है और ऐसे में हम देखते हैं महत्व जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आज का दिन का। सोमवार है और सावन का वैसे तो पवित्र महीना है, हर रोज सावन का मेन होता है, भगवान शिव की आराधना की जाती है। लेकिन जब तीसरे सोमवार की हम अगर बात करते हैं तो तीसरे सोमवार में नीलकंठ जैसे जो रूप भगवान शिव के थे उनको विशेष पूजा जाता है और इस पूजा अर्चना में लोग सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि एक दिल्ली का एक प्राचीन मंदिर है शिव मंदिर, इसमें लोगों का तांता सुबह 4 बजे से लगातार लगा हुआ है। लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। हालांकि भीड़ अभी कुछ कम हुई है, जो सुबह जल्दी जो लोग आते हैं क्योंकि कल नाग पंचमी भी है तो इसको लेकर भी इसका और महत्व बढ़ जाता है। सिद्धि विनायक की पूजा भी अर्चना भी आज की जाती है। तो सिद्धि विनायक ऐसे माना जाता है कि अगर गणेश की पूजा हो जाती है तो शिव भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसे तमाम जो पौराणिक जो ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ है। तो सभी लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, भगवान शिव को जल अर्पण कर रहे हैं और बेलपत्र से उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। और दिल्ली में तमाम लोग जो है भगवान शिव के तीसरे सोमवार का लुत्फ उठा रहे हैं और जयकार के नारे लगातार लग रहे हैं, बम बम भोले के नारे लगातार लग रहे हैं। जी
ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी से अंतिमा सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अंतिमा, अगर बात करें तो वाराणसी में एक भव्य नज़ारा देखने को मिलता है, भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं और शिव भक्ति में श्रद्धालु आज सुबह से ही डूबे हुए हैं। किस मंदिर में आप मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखाइएगा। अगर श्रद्धालु से बातचीत हो पाती है तो उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करिएगा। और क्या महत्वता है इस मंदिर की, क्या मान्यता है, कितना प्रसिद्ध ये मंदिर है जहाँ पर आप मौजूद हैं? सोमवार है और तीसरे सोमवार को लेकर काशी में बाबा के भक्त जो है कि उमड़ पड़े हैं। आपको बता दें, हम इस वक्त भोलेनाथ के ही मंदिर में मौजूद है, उनके सामने ही। और यह काफी प्राचीन मंदिर है, यहाँ वर्षों से शिव भक्त जो है दर्शन करने के लिए आते हैं। और आपको बता दें कि आज सावन का तीसरा सोमवार के दिन जो है कि काशी में बहुत दूर दूर से कांवड़ लेकर कांवड़िए लोग आते हैं। आपको बता दें कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ है, जहाँ पर जो है कि कांवड़िए जलाभिषेक करने जाते हैं। सुबह 4 बजे से ही जो है कि काशी में बाबा के भक्तों का जो है कि हुजूम लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है। लगभग 3 किलोमीटर लंबा ये लाइन जो है कि लगा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि वाराणसी में जिला प्रशासन, मंदिर प्रशासन से लेकर के सभी लोग जो कांवड़िए हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किए। और साथ ही आपको ये बता दिए कि ये जो प्रशासन है, जिला प्रशासन द्वारा कांवड़ियों के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है ताकि उनको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। और गंगा से मंदिर तक जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया है ताकि उन्हें किसी तरह का दिक्कत का सामना न करना पड़े। साथ ही जो है कि चिकित्सा व्यवस्था की गई है, पेयजल का व्यवस्था किया गया, रास्ते में ठहरने के लिए व्यवस्था किया गया है। और हम आपको बता दें, इस वक्त हम इस मंदिर में मौजूद है, यहाँ पर महिलाएं जो है कि पूजा पाठ कर रही है, पुरुष भी पूजा पाठ कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त लोग पूजा पाठ में बिजी है, इसलिए अभी फिलहाल हम लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। मगर यहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार जारी है और लोग शिव भक्त जो है कि बाबा के दरबार में अपना जो है कि हाजिरी लगा रहे हैं। सुबह से ही बाबा जी कतार में लगे हुए हैं। और आज गणेश भगवान की भी पूजा का एक महत्व माना जाता है कि उनका भी लोग पूजा आराधना करते हैं, जिससे उनको जो है कि फल मिलता है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। काशी वाराणसी जिसे कहते हैं, जो भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान है, जहाँ पर भगवान कड़कड़ में विराजते हैं शिव। और इसे देखते हुए ये काफी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है कि माना जाता है। इसलिए यहाँ पर काशी में बाबा के भक्त लोग अधिकतर देखने को मिलेंगे। और अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 5 लाख शिव भक्त यहाँ पर आने वाले हैं बाबा को जल चढ़ाने के लिए। हर हर महादेव की उद्घोष के साथ, जयकारी के साथ और शंखनाद के साथ जो है कि शुरुआत की गई आज की सुबह। और आपको ये बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती की गई, बाबा का जो है कि जलाभिषेक किया गया, भोग लगाया गया, श्रृंगार किया गया। उसके बाद आज दिन भर जो है कि जलाभिषेक किया जाएगा। भक्त जो है कि बाबा के दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए कतार में लगे हुए हैं। और प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी अपना जो है कि फर्ज पूरी तरह से निभा रहा है। और जो भी काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए शिव भक्त आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा व्यवस्था किया गया है, किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। रास्ते में चौराहे पर ये भी आपको बता दें कि रूट जो है वन वे कर दिया गया है, नो पिलर जोन कहीं कर दिया गया है, जहाँ पर जो है कि शिव भक्त का रोज जाना होता है। क्योंकि जो रास्ता है वहाँ पर आपको बता दें कि काशी में वन वे कर दिया गया है, बांसबंदी लगा दी गई है ताकि एक साइड से भक्त जा सके, दूसरे साइड जो है कि व्हीकल जा सके। इसका ख्याल रखते हुए मंदिर जो जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने शिव भक्त के लिए पूरी तैयारी हुई है। चलिए ठीक है, आप बने रहिए अंतिमा हमारे साथ। लेकिन इंदौर से हमारे साथ देवेंद्र जायसवाल लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अगर देखें तो हर हर महादेव के जयकारों से आज के दिन की शुरुआत हो रही है। शिव भक्ति के में डूबे हुए नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। इंदौर में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? आप किस मंदिर में मौजूद हैं? उगराड़ा के जो है अति प्राचीन जो है यहाँ के मंदिर में हूँ और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से यह मंदिर जाना जाता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सुबह से ही भोले के जयकारों के साथ लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। लेकिन खास बात एक और मैं बताना चाहूंगा कि आज जब बारों के बीच तीसरे सोमवार की शुरुआत हुई है, गिरते पानी में भी लोगों की आस्था यहाँ पर देखी जा रही है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भोले को पानी चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामना यहाँ पर जो है वो पूर्ति की कामना भी कर रहे हैं। तो एक अलग ही नजारा भक्ति उल्लास का लगातार तीसरे सोमवार को देखने को मिल रहा है। और यही यहाँ पूरे इंदौर के सभी शिवालयों में यही नजारा देखने को मिल रहा है। प्रेसिडेंट साहब, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोग सोमवार के दिन यहाँ पर हर सोमवार को आराधना करने पहुंचते हैं, वो भक्ति और आस्था का उल्लास आज बरसात के बावजूद यह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है श्रद्धालु भी पहुंचे, मैं उनसे बात करूंगा। आप बताएं, आप जो है इधर आइए।
आप जो है मंदिर पहुंचे हैं यहाँ पर, और मंदिर में जो आए हैं, आज बारिश हो रही है उसके बावजूद आप आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? और भी कुछ पहुंचे हैं। यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, और बारिश के कारण लोग जो है मंदिर के जो है इधर धीरे से कहीं से निकल रहे हैं, और वो मंदिर तक पहुंचकर किसी तरह से भगवान के अंदर मंदिर तक जाकर जो है वहां पूजा अर्चना करना चाह रहे हैं। प्रशंसा ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रायपुर से हमारे साथ संवाददाता सुधीर लाइव जुड़ गए हैं। सुधीर, हर हर महादेव की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। आज सावन का तीसरा सोमवार है, ऐसे में जो शिव भक्त हैं आज सुबह से ही हम देख रहे हैं मंदिरों में पहुंच रहे हैं, शिव भक्ति में लीन है। आप किस मंदिर में मौजूद है, तस्वीरें दिखाइएगा, कैसे आज लोग पूजा अर्चना आराधना कर रहे हैं? तस्वीरें दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से सावन माह का जो शुरुआत हुआ है, और पहले सोमवार से ही कहीं ना कहीं जो बाबा भोले के जो जयकारे हैं, हर हर महादेव के जयकारे हैं, वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के सबसे जो प्राचीन मंदिरों में से एक हटकेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में। पीछे आप देख सकते हैं कि लंबी कतारों में जो भक्त हैं वो लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और हाथों में कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर जो पात्र है, साथ ही साथ जो अभिषेक करने की जो सामग्री है वो साफ तौर पर भक्तों के हाथ में देख सकते हैं। और खासा उत्साह भक्तों में साफ तौर पर देखा जा रहा है। लंबी लंबी कतारें कहना कि साफ तौर पर पूरे मंदिर प्रांगण में देखी जा रही है, और भक्तों के मन में जो मनोकामना है, न केवल राजधानी से बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ भगवान भोलेनाथ के हटकेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। और जिस प्रकार से आज सावन सोमवार का तीसरा दिन है, तीसरा सोमवार है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है। और जिस प्रकार से अगर बात करें हटकेश्वर नाथ की, तो अक्सर जो 2 सोमवार है भगवान हटकेश्वर नाथ के कहीं ना कहीं जो श्रृंगार है वो अपने आप में खास रहा है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब पहला सोमवार आया था तो भगवान भोलेनाथ को कहीं ना कहीं उनके सुपुत्र गणेश जी के स्वरूप में सजाया गया था, जिसके बाद परशुराम स्वरूप में उन्हें सजाया गया। मान सकते हैं कि आज भी कुछ विशेष रूप में भगवान हटकेश्वर नाथ को सजाया गया, और लगातार जो भक्त है उनके स्वरूप का दर्शन करने के लिए राजधानी रायपुर के हटकेश्वर नाथ पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखाने का पूरा प्रयास किया कि आखिर किस प्रकार से भक्तों में खासा उत्साह है। जो लोग हैं अन्य जिलों से भी यहाँ कांवड़ लेकर आते हैं। पास ही में शिप्रा नदी कहीं ना कहीं महानदी है, वो भी कहीं ना कहीं रहती है, तो कहीं मान सकते हैं कि भक्तों में खासा उत्साह भी, पर्यटन का केंद्र भी है, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रशंसा ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोज हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। मनोज, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और कांवड़ लेकर भी कई लोग पहुंच रहे हैं, और सावन का तीसरा सोमवार है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इसके लिए? साथ ही साथ अगर किसी श्रद्धालु से बातचीत हो पाती है तो बात करने की भी कोशिश करिएगा। क्या भाव था मन में, क्या पूजा अर्चना के लिए आप मंदिर में आए थे? आज सावन का तीसरा सोमवार है, इसलिए मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आया था। और मैं यहाँ पे सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हुआ था, अब जाकर कभी मेरा नंबर आया है। और इस मंदिर में बहुत भीड़ लग रही थी, और यहाँ पे लगातार बम बम बोले जय श्री शंभू के नारे लग रहे थे। तो एक छोटा बच्चा भी अपनी पूजा की बारी का इंतजार कर रहा था, जैसे इसने बताया कि बड़ी देर से बारी का इंतजार था, और ये अब इसका नंबर आया। भगवान शिव की आराधना इन लोगों ने की है। मेरे साथ मंदिर के पुजारी भी मौजूद हैं। आज पुजारी जी, आज तीसरा सोमवार है। मान्यताएं हैं कि शिव भगवान गणेश की पूजा अर्चना अगर की जाती है तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कल नाग पंचमी भी है, कैसे देख रहे हैं सारा? देखिए ना, ये सावन का महापर्व है जो है, 1 महीने के लिए पूरा आता है। सावन का महापर्व जो है, इस महापर्व में जो है सभी भक्त जो है, शिव भक्त जो होते हैं, मंदिर में आते हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से वरदान मांगते हैं, और भगवान जो है भोलेनाथ जो है उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं जो है। और ये शिव दुर्गा मंदिर मितनगर, प्राचीन शिव दुर्गा मंदिर जो है, इसमें जो है भक्तों की बड़ी लंबी भीड़ होती है, और बहुत देर के बाद भक्तों को नंबर आता है पूजा करने के लिए जो है। तो यहाँ के महंत भी साफ शब्दों में बता रहे हैं कि बहुत भीड़ थी और नंबर बड़ी देर में आता है। भगवान शिव को बेलपत्र और जल की जो भोले जो भक्त हैं, जो बम बम भोले का नारा से लगा रहे थे, वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पूजा अर्चना की जाती है। बहुत पवित्र महीना है सावन का, और इस सावन के महीने को देखते हुए सभी श्रद्धालु जो है लगातार महीने में हर दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। वो अलग महत्व है कि सोमवार को इसका एक अलग ही महत्व हो जाता है, लेकिन
उसके बावजूद डेली भगवान शिव की पूजा की जाती है। और जैसे कि कल से नाग पंचमी भी है, तो एक अलग विशेष जो है भगवान शिव के लिए मंदिर में विशेष प्रोग्राम किया जाएगा और भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है उसको अलग महत्व दिया जाएगा। नाग पंचमी का दिन है, बड़ा पवित्र दिन है और आज सोमवार को देखते हुए ये जो पूजा थी ये करी गई और कल नाग पंचमी की पूजा भी होगी। तो तमाम तरह के जो भक्तों के जो पूजा करने के जो तरीके हैं वो लगातार आपको देखने को मिलेंगे। मेरे साथ एक महिला भी मौजूद है। आप यहाँ मंदिर में आती है, पूजा अर्चना करती है, तो कैसा क्या भाव लेके मन में आती है? भगवान का भाव लेके आते हैं। सावन चल रहा है तो सभी सोचते हैं कि भगवान का नाम लिया जाए सावन के महीने में। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हर एक श्रद्धालु की अपनी आस्था है, मान्यता है, उसी हिसाब से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर कोई मंदिर आज पहुंच रहा है और जल अभिषेक कर रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। उज्जैन से हमारे साथ विशाल लाइव बने हुए। विशाल, पिछली बार हमने देखा था शाम 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी निकाली गई थी जिसमें डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी थी। अलग अलग राज्यों से कलाकार आए थे जिन्होंने प्रस्तुतियां दी थी। क्या आज भी ऐसा कुछ है, कलाकारों की तरफ से भी प्रस्तुतियां दी जाएंगी? दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की बात करें तो संख्या बहुत ज्यादा होती है। पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती भी होता है कि सकुशल और अच्छे तरीके से जो है बाबा महाकाल की जो सवारी निकाली जाती है वो संपन्न हो। श्रद्धालु उज्जैन श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन, इसके अलावा अन्य जो विशेष जो यहाँ धार्मिक मंदिर है उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, दूर दराज से आते हैं। तो खास करके जो सोमवार होता है, सोमवार बाबा महाकाल की सवारी का जो एक दिन रहता है, उस दिन भी दर्शनार्थियों की व्यवस्था वगैरह करने के लिए पुलिस प्रशासन ने लगभग 10 से 12 दिन पहले ही तैयारी कर रखी थी। तो कहीं न कहीं 1-2 दिन से लगातार मीटिंग भी हुई है और उसको लेकर आज की अगर बात की जाए 2700 से ज्यादा यहाँ पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल तैनात रहेगा, जो कि श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था सुलभ करवाने का प्रयास करेगा। साथ में बताना चाहूंगा, जिस तरीके से गत सोमवार की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर सीएम यादव सहित अन्य मंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे। उसी हिसाब से कहीं न कहीं आज भी जो है मध्य प्रदेश शासन के मंत्री प्रहलाद पटेल जी का यहाँ आने का है और कहीं न कहीं वो बाबा महाकाल की जो सवारी उसमें सम्मिलित होंगे। और लोक नृत्य की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश की कहीं न कहीं सांस्कृतिक धरोहर है, उसको लेकर विशेष तरीके से यहाँ पर जो है उनको जो है प्रस्तुतियां देने का जो कार्य चल रहा है, उसमें इस सोमवार भी विशेष प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों से, प्रदेशों से भी यहाँ से लोग आएंगे, लोक नृत्य कलाकार आएंगे, वो अपनी प्रस्तुति देंगे और बाबा महाकाल की जो सवारी, उस सवारी को कहीं न कहीं एक अलग ही छटा और अलग रंग से प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आएंगे। साथ में प्रशंसा में कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो जिस तरीके से श्री महाकालेश्वर जी के दर्शन करने के लिए तो लोग आते ही हैं, इसके अलावा जिनकी अगर बात की जाए, बाबा महाकाल ने अपने जो स्वरूप को 84 अलग अलग महादेव के स्वरूप में भी विखंडित किया था। अलग अलग स्वरूप यहाँ बाबा महाकाल के 84 महादेव के हैं। तो यहाँ आसपास क्षेत्र से, दूर दराज क्षेत्र से भी कई महिलाएं, पुरुष भी आते हैं जो अलग अलग स्वरूप, जो कि उज्जैन सहित उज्जैन के चारों दिशाओं में वो स्थापित है, उनके दर्शन लाभ लेने के लिए भी लोग आते हैं और उनका पूजन भी करते हैं और विशेष उनके पूजन करने से विशेष कृपा भी उनके ऊपर प्राप्त होती है। बाबा महाकाल सहित 84 महादेव का उनको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो उसके लिए भी यहाँ पर लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी जो मन्नत है वो मांग रहे हैं। बाबा का पूजन अर्चन किया जा रहा है। ठीक है सुधीर, आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा है, आस्था का सैलाब हम देख पा रहे हैं, मान्यता बहुत ज्यादा है इस मंदिर की, तभी हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा है। हटकेश्वर नाथ मंदिर जो है प्रदेश के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है और महत्व इसलिए भी है क्योंकि पास में जो है महानदी भी बहती है, तो कहीं ना कहीं महत्व जो है वो पौराणिक समय से बड़ा हुआ है। और जिस प्रकार से तस्वीरें हैं वो दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो भक्त है बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद है, भक्तों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर कब से कतारों में लगे हुए हैं, बात करने का प्रयास करेंगे, कब से लगे भगवान से मांगने के लिए सब अच्छा रखे भगवान। से आपने देखा कि भक्तों ने साफ तौर पर कहा है कि काफी लंबे समय से यहाँ लगे हुए हैं और जो मनोकामनाएं है वो भगवान शिव से लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार से सावन माह का तीसरा सोमवार हो, भक्त बड़ी संख्या में जो राजधानी रायपुर समेत देश के तमाम जो शिवालय है वो वहाँ बड़ी संख्या में पहुंच रहे, भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। और शिवालयों में भी कहीं ना कहीं जो विशेष पूजा है भगवान भोलेनाथ के जो श्रृंगार है वो लगातार किया जा रहा है और भक्तों में बिल्कुल सुधीर, हटकेश्वर नाथ मंदिर
जिसकी मान्यता बहुत ज्यादा है रायपुर में, और इसलिए हम देख पा रहे हैं श्रद्धालु की भीड़ बहुत ज्यादा है। लाइन में लगकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।